हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हम होप आप सब अच्छे हैं। और इग्नू एकेडमी की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। नए साल का हैप्पी न्यू ईयर 2025 में आपका स्वागत है। और हम लोग कवर अप कर रहे हैं, ज्यादा लेट नहीं करूंगा क्योंकि और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। देखिए आप लोग ऐसे वीडियो देखते हैं कि चलो सर पढ़ा रहे हैं कि मतलब हम लोग पीडीएफ से पढ़ रहे हैं या फिर जो भी है हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं दिखता नहीं हूँ आपको, ठीक है। तो एक होता नहीं, इंटरेक्शन भी नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपके लिए मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ। तो नए साल से नया कुछ ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो आशा है कि आप सबको पसंद आने वाला है। और आप सबके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं और करता रहूंगा आगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट और प्यार बना रहे, इतना ही बहुत कुछ है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे। और एक चीज कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं, अभी देखिए कोशिश मैं करूंगा कि आपको जो ऑडियो विजुअल लेक्चर देने की कोशिश करूंगा। उसमें क्या होता है, इंटरेक्शन अच्छा होता है, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट समरीज आपको मिल जाएंगी, जो भी होती है। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं जिस्ट ऑफ द लेसन बता दूंगा कि कैसा लेसन क्या है और कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे पोएट या फिर राइटर जो भी है, या फिर जो भी हमारे चैप्टर रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैं आपको वाकिफ कराऊंगा। और बाकी आपके जो पीडीएफ्स वगैरह, नोट्स वगैरह जो भी मिलने वाले हैं या फिर जो भी मिलते हैं, आप कृपया करके मेरे जो फेसबुक का पेज है कि वहां पे जाके, ऐसा है कि जो इग्नो का लोगो है, जो मेरा जो चैनल का लोगो है वही लोगो में दिया गया होगा। तो देखिए अभी फॉलोअर्स उतने नहीं बने क्योंकि आप लोग आते हैं घूम के चले जाते हैं। तो घूमना नहीं है वहां पे, टिकट अगर अगर आप लोग कोई भी पार्क जा रहे हैं तो पार्क में टिकट काटते हैं, मजा लेते हैं। तो जाइए, चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को पेज को लाइक कीजिए, ठीक है। और वहां पे बने रहिए, मैं आपको वीडियो देता रहूंगा क्योंकि आप बने नहीं रहते हैं, जाते हैं व्यूज देखते हैं आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जुड़े रहना है, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट्स में कवर अप किया था, क्या था कि बीजीसी 132 कर रहे थे, ब्लॉक 3 का यूनिट हम लोगों ने 1 कवर अप किया। तो आज हम लोग यूनिट 2 करेंगे। तो ये जो आपका बीजीसी 132 है, ब्लॉक्स हैं, ये सारे ब्लॉक्स ना एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आप स्किप करते हैं तो मजा नहीं आने वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे क्या, ऑडियो विजुअल लेक्चर्स, ठीक है। अभी मजा आएगा ना वीडियो, है ना। तो चलते हैं। तो क्या है कि आप लोग काफी दिन से इंतजार कर रहे थे। तो पहली बात तो चीज ये है कि हम लोग लेट नहीं करेंगे। आज चैनल में मेरे भाई जो भी आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ऐसा है कि हम लोग जो कवर अप करने वाले हैं, हम लोग बीजीसी 132 को कवर अप करने वाले हैं, ब्लॉक 3 यूनिट 2, जो कि दलित वॉइसेस और पोएट्री के बारे में देखेंगे। कि दलित वॉइस मतलब पता है आपको, पहला अगर आपने देखा होगा, यूनिट 1 देखा होगा आपने, तो वहां पे आपको मेंशन किया होगा कि दलित लिटरेचर होता क्या है दलित में, क्यों उनको प्रायोरिटी दी गई है, क्या नहीं है, उसी के बारे में। तो उसी के साथ रिलेटेड है ये भी। तो इसमें हम लोग क्या है कि पोएट्री के माध्यम से जानेंगे कि दलित के वॉइस को, देखिए यहाँ पे बताया गया लेसन में कि दलित वॉइसेस मतलब दलित के जो विचारधारा है, दलित का जो कहना है, हम लोग उनको मानते नहीं थे। बहुत पुराने जमाने की बात है, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले से ही जो हमारे अपर कास्ट के लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन ऑपरेस्ट किया गया है, डिप्रेस्ड कर दिया गया है। कि दलित लोगों को बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट मतलब करा है उनके प्रति, या फिर प्रॉब्लम उन्होंने भी फेस किया। काफी तो पोइट्री के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो कुछ राइटर्स हमारे पास में देखेंगे, जो कि एफ एम शिंदे की पोइट्री है हैबिट, एम टी राजकुमार जो है अनटाइटल्ड एक पोएम है उनका, वो भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्या है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज आ जाता है कि दलित वॉइस एक्चुअली पोइट होता क्या। देखिए दलित जो था, बहुत पुराने जमाने से दलित की प्रथा आप लोग जानते आए हैं। जो भी ज्यादातर हमारे इंडिया में महाराष्ट्र के उधर से बहुत सारा मूवमेंट भी निकाला गया था दलित के लोगों को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे नामदेव जी थे, उसके बाद बहुत सारे राइटर्स थे। अंबेडकर जी भी हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला जाता है, उन्होंने भी दलित के लिए बहुत कुछ किया था, ठीक है। तो वही है कि पहले जमाने में क्या होता था, जो लोग लिखते थे ना, तो लिखते थे अपने मतलब जो भी राइटर्स थे पोएम वगैरह लिखते थे, तो पोएम वगैरह लिखने का कारण उनका ये था कि मतलब अपने आप को बताना, अपने आप को दर्शाना, ठीक है, कि अपने अच्छे अच्छे लैंग्वेज को प्रकट करना, कि अपना मतलब जो कि राइटर जो थे अपना खूबी दिखा रहे थे। पर यहाँ पे जो दलित राइटर्स थे उन्होंने डायरेक्ट यूज किया है लैंग्वेज को, कि जो है वो है, कि हम लोगों को भाई क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है, हम लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो वो जो है वो है, डायरेक्ट हार्श लैंग्वेज में लिखा करते थे, ठीक है। तो ये दलित बेसिकली ये है। उन्होंने फर्स्ट अगर यूनिट 1 देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा, बाकी इसकी पीडीएफ रिलेटेड मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले चीज देखेंगे हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पैंथर्स मूवमेंट है, पैंथर्स मूवमेंट। अब देखेंगे, देखिए सबसे पहला चीज है कि मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दलित वुमेन, उसके बाद में आपका एफ एम शिंदे का जो है हैबिट, ठीक है।
तो सबसे पहला क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहला चीज आप लोगों ने ध्यान देना है, सबसे पहला है कि पैंथर्स मूवमेंट। अब पैंथर्स मूवमेंट होता क्या है? अब पैंथर्स मूवमेंट जो था वो यूएसए में इमर्ज हुआ था, ठीक है। उसकी फोकस ज्यादातर यूएसए में इमर्ज हुआ था फर्स्ट। उसकी फोकस मतलब उसका जो थीम, बैकग्राउंड, बैकबोन वो अंबेडकर जी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बी आर अंबेडकर जी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो अंबेडकर जी को मतलब जो भी उनको तो आपको जानते ही हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि अंबेडकर जी दलित लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे और मतलब बहुत कुछ लिखते थे या फिर बहुत कुछ बोलते थे, उनको लिए खड़े होते थे, प्रोटेस्ट करते थे। वो खुद ही वो एक मतलब बैकग्राउंड बैकवर्ड क्लास से थे, पर देखिए उन्होंने कितना अच्छा ऊंचाई छुई, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीजें हैं, तो दलित वॉइसेस के बारे में ऐसा कुछ हम लोगों को यहाँ पे पोएट्री के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो पैंथर मूवमेंट है, पैंथर मूवमेंट का बेसिक डिटेल्स जो है वो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए कि पैंथर मूवमेंट क्या है। वो दलित लोगों के लिए एक मूवमेंट है जहां पे लिटरेचर को इंपॉर्टेंस देकर मतलब लिटरेचर राइटिंग के थ्रू से ऑटोबायोग्राफी और राइटर्स ने अपना प्रेजेंट आउट किया अपने चीजों को और दलित लोगों के बारे में बताया कि क्या है, दलित लोग कैसे क्या करते हैं, उनको कितना कैसे ऑपरेस्ट किया जाता था, कास्ट सिस्टम के बेस पे काम नहीं दिया जाता था, पॉवर्टी थी, ठीक है, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। इसकी रिलेटेड एक मूवी भी निकली है, आप लोग देख लीजिएगा कभी मौका मिले तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। तो बेसिकली आपको तो आइडिया है ही है, मैं जानता हूं, बाकी आप लोग तो ब्रिलियंट है यार, नो डाउट उसमें कोई, है ना। तो यही है दलित मूवमेंट, पैंथर्स मूवमेंट बेसिकली। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं पैंथर्स मूवमेंट में, बाकी जो भी पढ़ने लायक मतलब लिखने लायक है वो बस आप जस्ट समझ लीजिए पैंथर मूवमेंट होता क्या है। बाकी तो वर्ड्स आप लिख सकते हैं कि डिप्रेस्ड किया गया था क्लास सोसाइटी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, उनको काम नहीं दिया जाता था, प्रॉपर्टी थी, फाइनेंशियल मतलब इश्यूज थी, बहुत सारी चीज थे, ठीक है। उसके बाद में आता है कि नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारे पास में आती है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पैंथर्स मूवमेंट के बाद में हमारा होता है दलित राइटर्स, दलित ओमेन राइटर्स। देखिए बहुत सारे दलित ओमेन राइटर्स थे, ठीक है, दलित ओमेन राइटर्स मतलब लेडीज। तो उनको क्या, देखिए दो तरफ से मतलब प्रॉब्लम होती थी। एक दलित थे, दूसरा वुमेन, ठीक है, तीसरा पॉवर्टी। ये तीन चार चीज है ऐसी। तो ये तीन चार चीज ना उनको बहुत ही मतलब जो भी है कि इन तीन चार चीजों से वुमेन लोगों को बहुत मुश्किल होती थी, ठीक है। तो एक तो दलित थे, उसकी वजह से उनको मतलब बाहर नहीं निकलने जाता था। वुमेन को तो वैसे ही हमारे प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी वुमेन लोगों को बहुत ज्यादा सप्रेस किया गया था, बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं दबाया गया था। तो उन्होंने वो जो वुमेन राइटर्स थे वो उभर के आए, उन्होंने लिखा, ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारा भी वजूद बनता है, हमारा भी राइट है, हमारा भी दुनिया में वजूद है, हम भी जाना चाहते हैं, हमको उन्होंने भी लिखना शुरू किया। कि देखिए पहले जमाने में क्या होता था कि कोई साधन नहीं थी लिखने के लिए। तो साधन नहीं थी तो क्या साधन थी, न्यूज़पेपर या फिर कोई आर्टिकल छाप दो या फिर कोई बुक छाप दो। तो वही लोग पढ़ते थे ना, टाइम पास के लिए क्या करेंगे, वही पढ़ते थे। आजकल हमारे पास में यूट्यूब है, फेसबुक है और फिर बहुत सारे सोशल मीडिया है, तो कुछ ना कुछ रिपोर्ट होती है, तुरंत चुटकियों में मिल जाता है। तो उस समय पे ऐसा नहीं था, तो उसमें बुक वगैरह पढ़ के लोगों को पता चलता था। उन्होंने इसीलिए अपना लिटरेरी जो था मतलब उस पर ज्यादा जोर दिया कि लिखेंगे हम लोग दलित के बारे में तो बहुत ज्यादा लोग आकर्षित होंगे और लोगों को पता चलेगा कि हमारे इश्यूज क्या, हमारे राइट्स के खिलाफ लड़ेंगे। तो यही सब चीजें हैं, वुमेन राइटर्स ने भी लिखा था, बहुत सारे राइटर्स हैं। आप लोग का ये टास्क है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी तो आपका ये टास्क है, देखिएगा कौन कौन से वुमेन राइटर्स हैं। उसमें से कुछ है, एक है करूपन करके हैं कुछ, तो वो आपके चैप्टर में भी मेंशन है, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको जब आप पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको बता दिया करूंगा, ठीक है, बता दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं उसके बाद में दलित वुमेन राइटर्स क्या क्या लिखते थे वो सब मैं हमने बता दिया, ठीक है। ये आपका जिस्ट है मेन, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आता है कि जो भी अब आपके एफएम शिंदे की एक पोएट थी हैबिट, तो वो पोएम आप पढ़िएगा। बाकी मैं आपको पोएम का जो मेन थीम मैं बताता हूँ। देखिए हैबिट के बारे में कहा गया एफएम शिंदे ने, एफएम शिंदे भी बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। तो उन्होंने लिखा क्या था, उन्होंने लिखा था कि देखिए जो भी है दलित लोग हैं, दलित लोग के बारे में उन्होंने बोला था कि देखिए ये एक हमारा हैबिट बन चुका, मतलब दलित लोगों को इतना शोषण किया गया हर तरीके से, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो नौकरी के मामले में, चाहे वो काम के मामले में हो, तो इतना ज्यादा शोषण किया गया ना, तो वो पागल हो गए वो लोग, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं पागल, मतलब प्रेशर, मेंटल प्रेशर आ गया उनको दिमाग में। तो ऐसा है कि उसके बाद में एफएम शिंदे ने कहा इस पोएम में कि देखिए ये तो एक हमारा हैबिट हो चुका है, ठीक है। एक आपने सुना होगा, वो पता नहीं कुछ यूट्यूबर निकला था सोनू करके, हैबिट है, ठीक है। तो वैसा ही उन्होंने भी कहा था, वो भी तंग आ चुके थे कि हैबिट हो चुका है, ठीक है। आप कितना भी दो, अभी जो खून है हमारे में वो खून नहीं है, ऐसे ही फ्लो करता है, नहीं करता है, एकदम शांत पड़ गया है, मतलब कोई मायने नहीं रखता हमारे। आप तुम जितने भी हमारे को डिप्रेशन कर लो, जितने भी हमारे को कष्ट दे दो, तो कोई फायदा नहीं है, कोई
जू भी नहीं रंगता हमें। तो यही बताया गया है हैबिट में कि हमारे को अभी हैबिट हो चुका है डिप्रेशन से, हमारे ऑपरेशन से, कास्ट सिस्टम से, हम लोग सिस्टम से भी बहुत मतलब उब चुके हैं। ठीक है, हमको कुछ पसंद नहीं आता, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो जो भी हमारे चलता है वो चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि हैबिट मतलब यहाँ पे कहा गया एफएम शिंदे ने कि देखो आप लोगों ने बहुत शोषण कर लिया यार, इतना शोषण किया हम लोगों ने कि हमारे में बचा ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारे में ना खून है, खून भी फ्लो नहीं करता, हमें कुछ नहीं होता, काट दो तो वैसे ही चलो कोई बात नहीं यार, जाने दो जो होता है। मतलब इतना आप लोगों ने कर रखा, तो हम लोग बेकार, मतलब हमारा दिमाग खराब हो चुका है, हम लोग कुछ नहीं मतलब कर पा रहे हैं, तो हम लोग करना भी नहीं चाहते। हमारे को देखो क्या है, मतलब उन्होंने इतना बताया अपने पोएम के माध्यम से कि देखो यार हम लोग, आप लोगों का इतना अत्याचार सहते सहते हमारा ना, मतलब ये जो चमड़ी है ना, चमड़ी ये बहुत सख्त हो गया, तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या तो इसमें सुधार लाइए, हमारे राइट को प्रोटेक्ट करिए। तो अब उस समय पे क्या है कि उस समय पे इतना सिस्टम नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस में, इंडिपेंडेंस के पहले या बाद में, तो धीरे धीरे चीजें लोगों को पता चला। लोग उन्होंने अपने मतलब जो राइटिंग लिखते थे अपना हार्श लैंग्वेज यूज करते थे। देखो ये जो पोएम जो पढ़ोगे आप, पता चलेगा कितना डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखा गया कि ये नहीं कि आप मुझे मतलब ये करिए वो करिए, मैं आपसे विनती करता हूं, नहीं, वो डायरेक्ट बोले कि आपका इसमें प्रॉब्लम है, आपने ये क्रिएट किया है, आपका ये दिक्कत आ रही है, आप लोगों ने किया है हमारे साथ ऐसा, आप समझो अभी हमारे में तो कुछ है नहीं, हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये कहा गया। उसके बाद में आप अभी आपका जो वो जो पोएट है, नेक्स्ट पोएट आपको जो मैंने बताया था अभी, हाँ सॉरी, एनटी राजकुमार। एनटी राजकुमार, इनका भी कहना यह है, कि देखो, इनका कहना है कि देखो उसमें क्या कि उन्होंने मतलब जो आपके एफएम शिंदे जी थे, उन्होंने बोला कि ये सिस्टम है। ठीक है, ये कार्यक्रम हो रहा है दलितों के साथ में, ये प्रॉब्लम हो रही है दलितों का, तो उन्होंने कुछ बाकी और कुछ नहीं बोला कि आप लोग देखो क्या करना है, हमारे में तो पूरी खून तो वैसे ही बह रही, मतलब कोई मतलब ही नहीं है हमारे बॉडी में। ठीक है, कि हम लोगों को बहुत ऑपरेशन किया गया, बहुत डिप्रेशन किया गया, तो इसमें कुछ मतलब हमारे पास में कुछ रहने के लिए नहीं है, आप क्या करना है आप करो। तो बाकी उसके ऑपोजिट एनटी राजकुमार जो कहते हैं, उन्होंने काफी ज्यादा, उन्होंने कोबरा के साथ में बताया कि देखिए एक सांप जैसा होता है ना, कि आप अगर उसको मतलब तंग करोगे तो वो एक समय तक ठीक है, बाकी दूसरे समय में क्या करोगे ना, उसको फन उठाना होगा। ठीक है, वो जहर देगा, वो काटेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कहा उन्होंने कि आप अपने अंदर में स्ट्रेंथ लाओ, कोबरा की तरह बनो, सांप की तरह। अगर आपको कुछ करते हैं, हाँ आपके हाथ, जैसे देखो कोई भी स्नेक में हाथ पांव नहीं होता, तो वो अपना जहर से करते हैं, तो वैसे दलित के पास में कोई वेपन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, लिटरेरी डिवाइसेस को चुना, मतलब राइटिंग्स के थ्रू से लोगों को तक पहुंचाना बातें। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसे काम नहीं बनेगा। ये जो एनटी राजकुमार थे, उन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं बनने वाला है। काम कैसे बनेगा, काम ऐसे बनेगा कि आपको लड़ना है, आपका स्ट्रेंथ यही है, आपके पास पावर है, आप लड़ो, फाइट करो। ठीक है, आपके राइट के लिए लड़ो। ठीक है, तो ये कहा गया कि आपके ऊपर में बहुत सारा डिप्रेशन हो रहा है, आपके ऊपर में बहुत सारा ऑपरेशन हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, हर तरीके से दबाया जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, आपके मनी प्रॉब्लम्स हो, आपके कास्टिज्म में हो, आपको ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं सिस्टम से। अब तो इसके खिलाफ आप चुप नहीं रह सकते, आपको लड़ना होगा, आपको एक सांप की तरह लड़ना होगा। इवन आप भगवान को मानते हो, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान शिवा को भी यहाँ पे लाया गया है, भगवान के बारे में बोला गया है कि देखो भगवान लोग देख रहे हैं, वो कुछ नहीं करने वाले, आके कुछ नहीं करेंगे, आपको जो करना है करना है। ठीक है, भगवान तो मेयर है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हमारा जो है ना, जो ट्रेडिशनल मतलब गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, ठीक है, काली जी का भी नाम लिया, काली भगवान का भी, बाकी सब बहुत सारे आप थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप जिस्ट सुन लीजिए। तो भगवानों को भी उन्होंने बोला कि ऐसे स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो रहा है, इतने दिन से तो देख रहे हो आप, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्यों हम भरोसा करें, हम क्यों नहीं लड़ते। अपना प्रोटेक्शन आपको खुद करना है, अपनी राइट आपको खुद लेनी है। ठीक है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, हम अपना लड़ेंगे, हम अपना हक लेंगे और ये करना है। ठीक है, तो यही है जो लिटरेचर के थ्रू से आपको समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो ये मेन इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो यही दलित पोएट्री के थ्रू से दो पोएट्रीज है, पोएट्रीज को मैं बता दूंगा, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, क्या समरी है क्या नहीं है। बाकी आपको मैंने जिस्ट बता दिया है, समझ में आ जाएगा आपको मेरे ख्याल से, और मतलब आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी आप चैनल उसमें फेसबुक के पेज में आ जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो पढ़ लीजिएगा, दोनों सेम है, बाकी और कोई बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप ध्यान से 10 मिनट दीजिए,
इनफ है आपके लिए। तो ये आपका जो चैप्टर है, इसका पूरा जिस्ट मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है और किस किस पार्ट से क्या 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 चीज आने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज को आप लोगों ने देखना है और आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं, दलित बाकी आप दलित के बारे में जानते ही, अपर कास्ट लोअर कास्ट स्ट्रेटा के बारे में जानते हैं, कब से क्या चीज चलता थे, कुछ कुछ हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। तो यही कहा गया है, तात्पर्य ये है कि जो राइटर्स लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास में एक ही वेपन है। देखो अगर उन्होंने वो जो ये राइटर्स जो थे अगर वो नहीं लिखते तो हमको कैसे पता चलता भाई, हमको तो पता ही नहीं चलता ना कि आप लिख रहे हो कि दलित के बारे में, हमको क्या दलित के साथ में कैसे शोषण हुआ है, कैसा क्या हुआ है, क्यों नहीं किया, उन्होंने कैसे ऑपरेशन किया, ये राइटर्स के बारे में पता चला कि उन्होंने लिखा तो दलित के बारे में, दलित के लिए उन्होंने वॉइस। खाली हम लोग क्या जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी है बस, सिर्फ, बाकी हम लोग इनके बारे में तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। तो यही है लिटरेचर कैसे हमारे दलित वॉइसेस को अपग्रेड किया है कि दलित लोगों के बारे में भी लिखा गया था, ठीक है, दलित लोगों के बारे में भी लिखा गया था, इसी वजह से इनका नाम यहां पर मेंशन है। तो ये पोएट्री के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या हुआ नहीं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार नए साल का और बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप देख रहे हैं वीडियोस को, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, लाइक का बटन आप देखते हैं थोड़ा प्रेस कर दीजिए, मजा आता है, ठीक है, और कमेंट जरूर करना है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की, और कमिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहिए और मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा, और वो भी एकदम तुरंत तुरंत, ठीक है। तो और हैप्पी न्यू ईयर फिर से एक मैं बोल रहा हूं, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बैक विश कर दीजिएगा ताकि पता तो चले मुझे, है ना। अभी मजा आएगा ना वीडियो। चलिए, जय हिंद, अच्छे से रहिए।